सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेनसेट टेक्निकल में। दोस्तों, अगर आप एक नए मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहते हैं, आपकी एज जो है 18 साल हो चुकी है, तो आप किस प्रकार से अपना फॉर्म भर सकते हैं, उसको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो नए मतदाता हैं, जो पंजीकृत होना चाहते हैं मतदाता के रूप में, वोटर के रूप में, वो इस फॉर्म को भरकर जो है अपने बीएलओ को दे दें। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि आप किस प्रकार से उस फॉर्म को डाउनलोड कहां से करेंगे। अगर आप ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन कहां से भरेंगे, ठीक है। ये सारी स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए जरूर से जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगता हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जो है शेयर जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से आप अपने आप को, स्वयं को एक मतदाता के रूप में पंजीकृत करने के लिए फॉर्म 6 को किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बता देता हूं कि आप फॉर्म नंबर 6 को किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट करवा कर जो है ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में voters.eci.gov.in वेबसाइट को ओपन कर लेना है। आप ओपन करेंगे वेबसाइट को तो इस प्रकार का आपको इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर जो है एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन में जो है आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउनलोड का, ठीक है। आप यहाँ पर जब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। डाउनलोड ऑफलाइन फॉर्म लिखा हुआ आ जाएगा, और आप इंग्लिश में चाहते हैं तो यहाँ पर आप इंग्लिश में उसको कर सकते हैं डाउनलोड, हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी फॉर्म आप डाउनलोड करना चाहें उसके सामने आप डाउनलोड पर क्लिक कर दें और यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो है फॉर्म को डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार का फॉर्म जो है होता है। तो मैं हिंदी में डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे। अब देखिए ये फॉर्म यहाँ पर जो है हिंदी में डाउनलोड हो चुका है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब जो ही हमने ओपन किया तो देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार का जो है फॉर्म होता है, फॉर्म 6। इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। मैं आपको इंग्लिश का भी डाउनलोड करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए आप इंग्लिश का भी देख लीजिए, दोनों में सेम चीज़ होती है, ठीक है। बस यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज का फ़र्क है। देखिए ये भी फॉर्म नंबर 6 है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू वोटर्स, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र प्रारूप 6, ठीक है। आप दोनों यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम इस प्रारूप 6 को किस प्रकार से भरेंगे मैं आपको ये बता देता हूँ। मेरे पास एक पहले से भरा हुआ फॉर्म है, मैं उसमें आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो है भरा हुआ फॉर्म है हमारे पास, ये इसको हम यहाँ पर पूरा देखते हैं कि किस प्रकार से हम जो है इसको यहाँ पर भर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ये पहला कॉलम दिया हुआ है, इस कॉलम में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या का और नाम यहाँ पर लिख देना है। तो आपका जो भी विधानसभा क्षेत्र है उसकी संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है इस वाले कॉलम में, और विधानसभा क्षेत्र का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर आपके जहाँ पर विधानसभा नहीं है तो आप वहाँ पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे, इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में, ठीक है। तो ये केवल उनके लिए है जहाँ पर जो है विधानसभा नहीं है। ये वाला जो नीचे वाला ऑप्शन है वो उनके लिए है जहाँ पर विधानसभा नहीं है। तो हमारे पास तो विधानसभा है जहाँ पर हम रहते हैं, तो हम यहाँ पर उनका नाम यहाँ पर डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है उसके बाद में लिखा हुआ है, मैं उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है और करती हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको जो पहला कॉलम है उसमें आपका नाम, आवेदक का जो नाम होगा वो राज्य की राजभाषा में लिखना। मतलब कि मान लीजिए हम राजस्थान में हैं तो राजस्थान में हिंदी ज़्यादा यूज होती है, महाराष्ट्र में है तो वहाँ मराठी यूज होती है, गुजरात में है तो गुजराती यूज होती है, बंगाल में तो बंगाली यूज होती है। तो उस राज्य की राज्य भाषा में आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है। आप चाहे महाराष्ट्र से हैं तो आप मराठी यूज कर सकते हैं, गुजरात से तो गुजराती लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको वहाँ पर अपने जो है राज्य के अकॉर्डिंग लिख देना है। अब उसके बाद में आपको यहाँ प्रथम नाम लिखना है इस वाले कॉलम में, ठीक है। प्रथम नाम हमने लिख दिया है। अब इसके बाद में जो दूसरा नाम लिखा है हमने यहाँ पर लिख दिया है उनका बीच का नाम, मध्य नाम हो गया। उसके बाद में उपनाम यानी लास्ट का जो सरनेम है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। देखिए दोस्तों, मैं जो इस फॉर्म में डिटेल भर रहा हूँ वो डिटेल एक नाम मात्र की डेमो डिटेल है, ठीक है। अगर वो कोई से मिलती है तो एक संयोग होगा, ठीक है। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। तो ये हमने यहाँ पर भर दिया है नमन कुमार शर्मा, जो आवेदक का नाम है। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर जो ये वाला कॉलम दिखाई दे रहा है इसमें आपको यहाँ पर फोटो पेस्ट करनी होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ सफ़ेद पृष्ठभूमि, मतलब कि आप व्हाइट बैकग्राउंड वाली फोटो लगाएं 4.5 सेमी से 3.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। आप उसको बनवा लें और इस फोटो की जगह पर आप उसे यहाँ पर जो है पेस्ट
कर दें। नवीनतम फोटो होनी चाहिए और वो कलर फोटो होनी चाहिए। अब देखिए पहला क हमने भर दिया है, अब दूसरा कॉलम है फर्स्ट ख। तो अब यहाँ पर अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में हमें आवेदक का नाम लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने फिल किया हुआ है कि प्रथम नाम हमने इसमें भर दिया है नमन है, तो NAMAN एक एक कॉलम में एक एक जो है आपको वर्ड लिख देना है, शब्द लिख देना है, ठीक है, अल्फाबेट। अब उसके बाद में कुमार है, कुमार हमने यहाँ फिल कर दिया है। यहाँ पर उपनाम शर्मा था, तो शर्मा हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। इस प्रकार से आपको ये जो आवेदक की डिटेल है, नाम है, वो यहाँ पर फिल कर देनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है नातेदार में से किसी एक का नाम और उपनाम, मतलब दूसरा कॉलम है, तो नातेदार में से किसी एक का नाम और उपनाम आपको यहाँ पर भर देना है। देखिए अगर आप पिता की डिटेल भरते हैं तो आप पिता के कॉलम पे जो है निशान लगा दें। माता की डिटेल भरते हैं तो माता के कॉलम पे लगा दें। पति की भरते हैं, अगर विवाहित है तो पति की भरनी है आपको, तो आप यहाँ पति का नाम पे लगा दें। और आप जो विवाहित हैं, पत्नी की भर रहे हैं, तो पत्नी की आप यहाँ पर लगा दें। अगर कोई अनाथ है या वो जो थर्ड जेंडर है, तो उसकी दशा में यहाँ पर थर्ड जेंडर में उसके गुरु का नाम लिखा जाएगा, और अनाथ है तो उसके जो गार्जियन होते हैं उनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। तो आप इस पर टिक कर सकते हैं उस जगह पे, ठीक है। अब देखिए हमने उनके पिता का नाम यहाँ पर लिख दिया है। वो पहले क्या लिखना है, हमें हमें जो है राज्य की राज्य भाषा में लिखना है। हमने ऊपर लिखा था, तो हमने यहाँ पर उनका नाम लिख दिया गगन कुमार शर्मा। आप भी इस प्रकार से अपने पिताजी का नाम यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। अब टू ख में आपको यहाँ पर जो है अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में नाम लिख देना है, जैसे हमने ऊपर लिखा था, ठीक है। आवेदक का नाम लिखा था, उनके पिताजी का नाम यहाँ पर लिख देना। तो हमने यहाँ गगन कुमार, एक स्पेस आपको यहाँ दे देना बीच में, ठीक है। दो नाम के बीच में जो भी है, और उसमें आपको गगन कुमार शर्मा यहाँ पर लिख देना है। अब तीसरा कॉलम आता है आपका हमारे स्वयं का मोबाइल नंबर, यदि उपलब्ध है। सबके पास मोबाइल उपलब्ध रहता है आजकल। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप अपने किसी भी रिश्तेदार का जो है मोबाइल नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो मोबाइल नंबर डाल दिया है 9876543210 करके, उल्टी गिनती करके हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दिया। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये दर्शाने के लिए है। स्वयं का ईमेल खाता कॉलम 4 में हमें यहाँ पे भर देना है। तो हमने लिख दिया xyz@gmail.com, yahoo.com, जो भी आपका ईमेल है आप यहाँ पर उसको जो है डाल सकते हैं। अब इसके बाद में पांचवा कॉलम हमारा आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो पांचवा कॉलम आधार कार्ड का दिया हुआ है। आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप आधार संख्या पे यहाँ पर टिक कर दें, और यहाँ पर अपनी आधार संख्या जो है आप पूरी की पूरी फिल कर दें। लेकिन यहाँ पर कई लोगों ने आधार नहीं बनवा रखा है किसी ने, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं आधार संख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है। उस स्थिति में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब छठा कॉलम आता है लिंग का। तो इस लिंग में आप पुरुष है तो पुरुष पर, स्त्री है तो स्त्री पर टिक कर देंगे। अगर थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख देना है, जो भी हो आप पुरुष हो स्त्री हो वहाँ आपको जो है टिक कर देना है। अब इसके बाद में सातवां जो ऑप्शन है जन्म तारीख का है। तो जन्म तारीख के ऑप्शन में आपको दोस्तों यहाँ पर जो है कैसे करना है, मान लीजिए आपकी 01 तारीख है तो आपको 1 तारीख है तो 01 लिखना है। मान लीजिए 12 होती है आपकी तारीख, जन्म की तारीख, तो 12 आपको ऐसे यहाँ पर लिखना होता, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर स्लेश आएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप जो है मंथ लिख देंगे, ठीक है। मंथ के बाद में स्लेश है, उसके बाद में आपका जो भी बर्थ ऑफ ईयर है वो आपको 4 अक्षरों में यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में आयु के सबूत में, मतलब कि जो जन्म तारीख है उसके सबूत में आपको कुछ दस्तावेज लगाने होते हैं जिनकी स्व प्रमाणित प्रति आप वहां पर संलग्न करेंगे। स्व प्रमाणित प्रति मतलब आपको उस पर सिग्नेचर करके जो है लगाना होगा। अब देखिए यहाँ पर इतने सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं जन्म तारीख के सबूत के रूप में। तो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहला जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, या नगर निगम द्वारा जारी, नगर पालिका द्वारा जारी, ठीक है। जो भी जन्म प्रमाण पत्र है उसको आप लगा सकते हैं। आधार कार्ड को लगा सकते हैं, पैन कार्ड को लगा सकते हैं, हाँ ठीक है। आपका चालान अनुज्ञप्ति है उसको लगा सकते हैं। 10th-12th की जो आपकी मार्कशीट है जिसमें जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है उसको लगा सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट को लगा सकते हैं। आधार कार्ड सबके पास है तो आप यहाँ पर आधार कार्ड को लगा दें, सबसे बेस्ट रहे, ठीक है। या पैन कार्ड को लगा दें, वो भी सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर जो है अगर आपके पास जन्म तारीख का सबूत नहीं है और कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं उसके संदर्भ में, तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब 8th के में हमको वर्तमान साधारण निवास पूरा पता यहाँ पर डालना होगा, जैसे कि मकान नंबर डालना है, यहाँ पे नगर डालना है, गांव डालना है, गली कौन सी है, ठीक है। आपका डाकघर कौन सा है, ठीक है, पिन कोड कौन सा है, तहसील कौन सा है, जिला कौन सा है, राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से जैसे मैंने फिल कर रखी है उस प्रकार से आपको फिल कर देनी है। अब हम दूसरे पेज पे आ जाते हैं। इसका दूसरा पेज हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। अब दूसरे पेज में ख है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, या तो आवेदक के नाम में, ठीक है,
या माता पिता, पति पत्नी, वयस्क बच्चों यदि उसी पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से नामांकित हैं में से किसी एक के नाम में पते की स्वप्रमाणित प्रति आपको संलग्न कर देनी है। ठीक है? आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपके माता-पिता के नाम से जो है वहाँ पर जहाँ आप रहते हैं, ठीक है? वहाँ पर निवास का सबूत है तो उसको लगा दें, ठीक है? आपके खुद का निवास का सबूत है तो आप उसको लगा दें, ठीक है? उनकी स्वप्रमाणित प्रति आपको यहाँ पर जो है देनी होगी, बशर्ते कि उस पते पर निर्वाचक पहले से ही नामांकित हो, मतलब उनका नाम पहले से ही वोटर लिस्ट में हो, तो आप उनको दिखा सकते हैं, नहीं तो आपको खुद का सबूत लगाना होगा आपके जो है निवास के रूप में। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आप जो है क्या-क्या लगा सकते हैं, बिजली पानी के कनेक्शन का बिल लगा सकते हैं कम से कम 1 वर्ष का, आधार कार्ड लगा सकते हैं, आपके जो है बैंक और घर डाकघर की पासबुक लगा सकते हैं प्रेजेंट की, भारतीय पासपोर्ट लगा सकते हैं, आपकी भूमि का कोई अभिलेख है आपका, ठीक है? वो लगा सकते हैं, आपका रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा अभिलेख। देखिए, इस दशा में अगर आप किराएदार हैं कहीं पर, तो आप जो है आपका जो किरायानामा होता है, रेंट एग्रीमेंट होता है, उसको आप जो है तहसील में रजिस्टर कराएँगे, उसके बाद वो मान्य होगा। आप अगर 10, 20, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लेके बना देते हैं, ठीक है? और उसको लगाते हैं, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। केवल रजिस्ट्री वाला जो है, ठीक है? वो जो आपका रेंट एग्रीमेंट होगा, वो ही यहाँ पर जो है मान्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका जो है सेल डीड यहाँ पर रजिस्ट्री वाली सेल डीड खुद का घर की दशा में आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों? अब इसके बाद में अगर कोई दिव्यांगता है, अपंग है कोई अगर, ठीक है? तो वहाँ पर जो है वो यहाँ पर दर्शा सकता है कि मुझे दिव्यांगता है, कि मैं दृष्टिबाधित हूँ, मूक बधिर हूँ, मैं चल नहीं पाता हूँ, तो आप यहाँ पर उसको दिखा सकते हैं और उनका परसेंट यहाँ पर लिखकर आप जो है प्रमाण पत्र यहाँ पर संलग्न कर दें। ठीक है दोस्तों? इसके बाद में 10वां जो कॉलम आता है, उसमें यहाँ पर क्या होगा, उसमें यहाँ लिखा हुआ मेरे परिवार के सदस्यों जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से सम्मिलित हैं और जिनके साथ मैं वर्तमान में रह रहा हूँ, ये ब्यौरे निम्नानुसार है। मतलब कि आपको क्या करना है, आपके घर का कोई भी सदस्य है जिसका नाम जो है उस वोटर लिस्ट में है, जिस पते पर आप रहते हैं वहाँ की वोटर लिस्ट में है, तो आपको उनकी डिटेल यहाँ पर दे देनी है। तो आप यहाँ पर जैसे पिताजी का नाम है, तो पिताजी का नाम ऑब्वियसली होगा वहाँ पर, तो आप अपने पिताजी का नाम लिख दें, माता का लिख दें, बहन का लिख दें, भाई का लिख दें, यहाँ पर किसी का भी नाम आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर पिताजी का नाम हमने लिख दिया है, आवेदक का संबंध के साथ संबंध हमने यहाँ लिख दिया, पिता है वो उसका और उसका जो है फ़ोटो पहचान पत्र यानी एपिक कार्ड नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको यहाँ पर उसका दर्शा देना है, लिख देना। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखते हैं अपने फादर का, तो उनके साथ ही आपका नाम नई वोटर लिस्ट में उनके पास में जुड़कर आ जाएगा, ठीक है? नहीं तो अगर आप नहीं देंगे ये डिटेल, तो आपका नाम हो सकता है कि कोई से भी सीरियल नंबर उनसे बहुत दूर सीरियल नंबर पर आ जाए, किसी और पार्ट में आ जाए। उसी एरिया में अगर 2 या 3 पार्ट हैं, 2 या 3 वोटर लिस्ट है अलग-अलग पार्ट की, तो हो सकता है दूसरे पार्ट की लिस्ट में आ जाए। तो ये सबसे बेस्ट रहता है कि आप अपने जो माता-पिता, बहन-भाई की डिटेल यहाँ पर किसी की भी डिटेल जो है उनका पहले से वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर ज़रूर डाल दें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है घोषणा करनी होती है कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार भारत का नागरिक हूँ और मेरे जन्म का स्थान आपको यहाँ लिख देना है, जहाँ भी जन्म का स्थान है, ठीक है? स्टेट लिख देना है, ठीक है? और यहाँ पर जिला लिख देना है और यहाँ पर स्टेट लिख देना है। यहाँ पर आप कितने साल से जो है दिए गए पते वाले स्थान में रह रहे हैं, वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है? और यहाँ पर जो है आपको इन सबको पढ़ लेना है कि मैं पहली बार आवेदन कर रहा हूँ, मेरा नाम पहले से सम्मिलित नहीं है, ठीक है? आपके पास जो है ये जन्म तारीख का सबूत के आयोग्य दस्तावेज अगर आप दे देते हैं, ठीक है? जो इसमें लिखे हुए हैं, तो आप जो है इसको क्रॉस कर दें, अन्यथा आप यहाँ पर डिटेल भर दें कि मैंने उसके अलावा और कुछ दस्तावेज यहाँ पर संलग्न किया है, ठीक है? तो अब उसके बाद में आप इसको भी पढ़ लें और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको तारीख लिख देनी है, स्थान लिख देना है और यहाँ पर अपने आवेदक जो है उसके हस्ताक्षर कर देना है। अनपढ़ है अगर आवेदक तो उसके बाएँ हाथ के अंगूठे का आप निशान यहाँ पर लगवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो अब आपको ये चीज़ कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो है जानकारी दी गई है कि अगर विवाहित स्त्री है तो उसके पति का नाम जो है वहाँ पर उल्लेखित किया जाए। ठीक है? उसके बाद में दस्तावेज़ की स्वप्रमाणित प्रति जो है प्रस्तुत की जाए, मतलब कि अपने हस्ताक्षर वाली प्रति जो है आप उसमें लगाएँ, जिससे आपका जो है त्वरित समाधान हो सके। आपका जो है अ, ये जो फ़ॉर्म होगा वो जल्द से जल्द जो है निष्पादित किया जाएगा। ठीक है? उसके बाद में अगर आपके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है, तो आपका जो है मौका सत्यापन किया जाएगा। घर जाकर जो है आपको बीएलओ आएगा घर पे, वहाँ पे पूरा चेक करेगा कि आपके पास दस्तावेज़ हैं, नहीं है। आपके ओरिजिनल दस्तावेज़ चेक चेक करेगा, निवास का सबूत चेक करेगा। ठीक है?
तो वो जब चेक करेगा और सारी डिटेल उसको सही मिलेगी, तो वो आपके फॉर्म को आगे बढ़ा देगा, वो आपका फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर आवेदन के लिए जो ये रसीद दे दी जाएगी कि हमें इनका आवेदन प्राप्त हो चुका है, ठीक है? और यहाँ पर बीएलओ के द्वारा या ईआरओ, एईआरओ के द्वारा साइन कर दिए जाएँगे। तो दोस्तों, ये थी पूरी प्रोसेस आपके जो है फॉर्म 6 को फिल करने की। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एक-एक कॉलम जो है यहाँ पे भर के दिखा दिया है। फिर भी आप अगर दोस्तों आपको ये थोड़ा-सा भी वीडियो अच्छा लगा हो, दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी हो, तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि वो भी अपना फॉर्म जो है आसानी से भर सकें। तो मिलते हैं किसी और दिन ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।